आज का विषय बहुत अच्छा है। शुद्ध नाम क्या होता है और शुद्ध नाम हम कैसे जप कर सकते हैं, कब जप कर सकते हैं। जब आप इच्छा करना करें, जब जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। व्हाट? हमने तो सुना था बहुत स्टेजेस होती हैं, ये वो। उसको सुंदर तरह से समझाया गया है। देखिए, शुद्ध नाम का मतलब क्या है। व्यक्ति समझे कि वह भगवान का शाश्वत सेवक है और भगवान की सेवा को, यानी भगवान की भक्ति में सेवा को प्राप्त करने की इच्छा से, उस श्रद्धा से वो नामोच्चारण करे। भुक्ति नाम, मुक्ति नाम का मतलब है कि कुछ भोग प्राप्त करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है। मुक्ति मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहा है। और यहाँ पे बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि शुद्ध नाम का मतलब है उसकी ये श्रद्धा है, उसकी ये इच्छा। श्रद्धा अनुसारण मतलब इच्छा अनुसारण, शुद्ध स्वामी बात कहते हैं। इच्छा है कि मेरी जो स्वरूपगत स्थिति है भगवान के सेवक के रूप में, वह स्थिति मैं इसमें स्थित हो जाऊं। इसी बात को बताया गया है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। तो वहां पे ये पद्यावली का 14वां श्लोक है, चैतन्यचरितामृत के 7.91-2 में बताया गया। देखिए बात क्या यहाँ पे कह रही है, कह रहे हैं कि देखिए कृष्ण भक्ति रस भावित मति, ये है गोल। कृष्ण के भक्ति के रस से भावित, भावित मतलब अप्लावित या सरचार्ज कहना चाहिए। क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, इसको क्रिया मतलब होता है खरीद लो किसी भी तरह से। तो फिर किसी भी तरह से मतलब क्या, मूल्य क्या है? तो मूल्य है तत्र लौल्यम, उस वहां पे एकमात्र यही है कि लौल यानी लालसा होनी चाहिए कि काश मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, काश मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। अन्यथा करोड़ों करोड़ों के जन्मों की सुकृति के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो बड़ा स्पष्ट है। श्रीमान परम पूज्य भक्ति वृंदावन चंद्र बात समझा रहे थे, तो हाँ ठीक है। तो क्या भक्ति बढ़ने से इस प्रकार के लौल्य को प्रकट नहीं कर देगी? और दूसरी बात, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, तो क्या वह लालसा नहीं कर सकता है कि वह एक दिन अमीर हो जाए, चाहे 1 रुपए भी ना हो उसके पास, लेकिन पहले ही दिन से क्या वह लालसा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। उसी प्रकार से हम लोगों का बड़ा सिंपल सा गोल हो सकता है, अगर हम थोड़ा समझ लें कि देखिए इस जगत में न तो हमारे मन को संतुष्ट करके और ना हमारे शरीर को संतुष्ट करके हम सुखी हो सकते हैं। और चाहे कितने भी अनर्थों से भरे पड़े हों, लेकिन पहले दिन भी अगर कोई जप कर रहा है और सुना है, तो उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए या उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि इससे मेरी प्रीति भगवान में बढ़े। कृष्ण प्रीति अर्थे। समझ पा रहे हैं बात? और ऐसा करेंगे तो वह नाम शुद्ध नाम है, यद्यपि व्यक्ति अनर्थों से भरा हुआ है। बस क्लिक करना चाहिए लोगों को कि हाँ नहीं, मैं कृष्ण का सेवक हूं और मैं कृष्ण से प्रीति बढ़ाने के लिए इस भगवान के नाम जप को कर रहा हूं। तो ये आप लोगों की इच्छा है, हम लोग शुद्ध नाम करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं? इज इट ओके? श्रद्धा मूल्य ते हाथे ते बिकाए, नित्यानंद प्रभु ने इन शुद्ध नाम को का वितरण कर रहे हैं। इस बस केवल उसका मूल्य है ये श्रद्धा, ये इच्छा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। इसको थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी देवता की उपासना करता है तो कुछ इच्छा से करता है ना कि हाँ मुझे ये आशीर्वाद इस देवता से चाहिए। बस इसी प्रकार से भगवान श्री के नाम से भगवान श्री कृष्ण से क्या आशीर्वाद चाहिए, उनमें मेरी प्रीति हो जाए। ओके, हरे कृष्णा।